झरने गीत सुनाए, उत्तराखंड की बात बताए। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अवर चैनल। प्रणाम, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सभी लोग? होप सो कि सभी बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मेरा ज़्यादातर काम हो गया है और मैं आ गई हूँ नहा के। बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है तो मैंने ये वाला सेट ही पहन लिया क्योंकि ये काफ़ी वार्म होता है। और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में रोटी बनाने के लिए क्योंकि नेगी जी को जाना है ऑफिस। तो फ्रेंड्स यहाँ उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा ठंडी होने लग गई है। आप लोगों के यहाँ ठंड कैसी कैसी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज मुझे ना 2-3 काम एक्स्ट्रा करने हैं। एक तो मक्खन बनाना है और दूसरा मुझे सोफ़ा कम बेड की सफाई करनी है, उसको खोल के रखना है। और तीसरा जो है मुझे रजाई निकालनी है। तो इतने ज़्यादा काम हो जाते हैं ना पूरे दिन घर में कि मतलब समझ ही नहीं आता। तो कुछ काम जो मेन मेन होते हैं ना उनको याद करके रखना पड़ता है, ये करना है वो करना है। और आजकल तो अंदर रहने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। मन कर रहा है कि दिन भर धूप में बैठे रहें। आप लोगों के यहाँ ज़्यादा नहीं हुई होगी लेकिन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है। तो जब नेगी जी चले गए थे उसके बाद आ गई थी मैं रूम में थोड़ा सा बिस्तर समेटने के लिए। और आज मैंने हेयर वॉश किया था तो सोच रही थी कि जल्दी काम निपट जाए तो थोड़ा धूप में चली जाऊंगी, बाल भी सूख जाएंगे और जो शरीर में ठंडक होती है ना वो भी चली जाएगी। तो यहाँ पे मैं सोच रही थी फटाफट पहले रजाई निकाल लेती हूँ और बिस्तर को सही कर लेती हूँ, उसके बाद जाती हूँ। लेकिन ऐसा करते करते ना 1 बज जाती है, कभी 1:30 बज जाती है, तब जाके जा पाती हूँ मैं थोड़ा धूप में। तो आप बने रहे वीडियो में, मैं मिलती हूँ आपको बस थोड़ी सी देर में। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर चैनल। प्रणाम, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सभी लोग? होप सो कि सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड्स। नए दिन की शुरुआत हो गई है और काम मेरा ऑलमोस्ट हो ही गया है। और आज मैं बाल धोए हैं तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है और यहाँ और भी ज़्यादा ठंड हो गई है। मेरे यहाँ पे फुंसी भी निकल गई है और मेरा ऑलमोस्ट काम तो हो गया है, बस थोड़ा बहुत काम बचा है। और आज मैंने ना रजाई निकाल दी है और एक कंबल मैंने ऊपर रखी है धूप में और एक कंबल नीचे ही रखी है क्योंकि कंबल में ना बैठने का कभी भी मन हो जाता है। धूप तो आई है बाहर लेकिन अभी अच्छे से नहीं आई है, मतलब कि हवा भी चल रही है धीरे हल्की हल्की सी। तो इस वजह से रजाई में बैठना ही बेटर है। और अभी मैंने एक ही रजाई निकाली, एक रजाई 1-2 दिन बाद निकालूंगी। नेगी जी रात को बोल रहे थे बहुत ठंडा लग रहा है तो मैंने कहा चलिए रजाई निकाल लेती हूँ। वैसे तो जो हमारे ब्लैंकेट है ना वो क्या बोलते हैं, डबल वाले ब्लैंकेट है तो उनमें इतना लगता नहीं है। बट ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है तो क्या ही कर सकते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं। तो आप बने रहे ब्लॉग में कंटिन्यू और बस स्टार्ट करती हूँ ब्लॉग को। और आज मेरे को बहुत ज़्यादा काम है। मक्खन निकाल रही थी कल, वो भी नहीं निकल पाया था पूरा, तो वो भी निकालना है। और भी बहुत सारे काम है तो आप बने रहे, मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स इतना ज़्यादा ठंडा लग रहा है ना आजकल ठंडियों में, मतलब नहाना ना बहुत बड़ा टास्क है। चलो टीवी में कुछ चला लिया जाए उसके बाद किया जाए बचा हुआ काम। आजकल ना सब काम बोल लो लेकिन नहाने को मत बोलो लेकिन मैं तो नहा जाती हूँ 7 बजे, 7 बजे ही नहा जाती हूँ। और लाइटें बंद कर दी मैंने सब जगह की, मुझे ना फोकट में लाइट जलाने की आदत नहीं है। बस जैसे ही मतलब धूप आए तो मैं लाइटें बंद कर देती हूँ। और हमारी देखो किचन वाली विंडो से बहुत अच्छी धूप आती है। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में, थोड़ा धूप सेक लेती हूँ। बहुत ठंडा लग रहा है, बाल जिस दिन धो उस दिन और ज़्यादा ठंडा लगता है। ठीक है आप बने रहो। फाइनली फ्रेंड्स कल तो नहीं निकल पाया था, आज ये मक्खन भी निकल गया है बड़ी मुश्किल से। ठंडियों में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है निकालने में तो इसलिए मैं मिक्सी में ही निकालती हूँ ज़्यादातर। तो अब चलिए मैं इसको पहले निकाल लेती हूँ। और बहुत अच्छा मक्खन लगा है देखिए। नहाने के बाद हमने सोचा था कि धूप सेकेंगे लेकिन टाइम ही नहीं लगा है। और ये वाली फुंसी मैंने फोड़ दी है, बहुत दिक्कत कर रही थी, दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो अब जा रहे हैं हम धूप में, सारा काम से निपट गए हैं। और एक मोबाइल में हमने ऑटो क्लिकर लगा के दीदी की लाइव छोड़ दी है और खटाई बनाएंगे धूप में जाके, वहीं पर बैठेंगे। होए धूप में बैठना तो आजकल मतलब ऐसे है ना जैसे कि क्या ही बताऊँ, बहुत ज़रूरी है धूप में बैठना भी।
तो ये देखिए यहाँ पे मैंने चला के छोड़ा है, साथ में चार्जिंग पे भी लगा रखा है और मैं जाती हूँ बाहर पे। टॉवल भी गीला ही पड़ा है तब से, लेकिन इस ऑटो क्लीकर को ना बार बार देखना पड़ता है, बीच बीच में बंद हो जाता है, कहीं से कहीं चला जाता है, समझ नहीं आता क्या कर रहा है। तो चलिए बाहर चलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं धूप सेकने के बाद अंदर आ गई थी और आज मुझे ये वाला काम करना था, इस वजह से मैं धूप में ज़्यादा नहीं बैठी। और देखिए मैंने बेड खोला तो आप देखिए कितनी धूल है इसमें। कम से कम ये 5 या 6 महीने बाद ही खुलता है, ज़्यादातर ये ठंडियों में ही खुलता है क्योंकि कोई इतना होता ही नहीं है। और मैंने ज़्यादातर सोफ़ा ही इसको बना के रखा रहता है। सोफ़ा बना के आराम से 3-4 लोग इसमें बैठ के आराम से टीवी देख सकते हैं, कंफर्टेबल है बहुत। और साथ में मैंने एक छोटा सा प्लास्टिक का टेबल रखा रहता है, जैसे किसी को चाय कॉफ़ी पीनी हो तो यहाँ पे बैठ के पी सकते हैं। इसी वजह से मैं यहाँ पे डाइनिंग नहीं लाई। मेरा डाइनिंग एरिया, मंदिर और कमरा ओपन है और यहाँ पे वैसे आराम से बड़ा डाइनिंग आ सकता था, लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं लाई क्योंकि डाइनिंग लाती तो फिर वो पूरी जगह घेर देता। तो मैं ऐसा कुछ करना चाहती थी जो कि डबल पर्पज़ से मैं उसको यूज कर पाऊँ। तो मैंने उस टाइम सोफ़ा कम बेड काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा था, सभी के घरों में ये थे मतलब। तो पहले मैं सोच रही थी काउच लाने की, फिर मैंने कहा काउच तो एक ही तरह से हम यूज कर सकते हैं, तो फिर मैंने सोफ़ा कम बेड बनवाया ये वाला, ताकि घर में कभी कोई गेस्ट आए तो इसको बेड भी बना सकते हैं। और प्लस ठंडियों में मैं इसे ज़्यादातर खोल के रखती हूँ, इसमें बैठ के मूवी देखो, टीवी देखो तो बहुत ही अच्छा लगता है। और साथ में मैंने एक छोटा सा प्लास्टिक का टेबल रखा रहता है ताकि चाय कॉफ़ी पीना हो तो बहुत ही अच्छा रहता है। तो मैं इसको ज़्यादातर सोफ़ा बना के रखती हूँ, लेकिन ठंडियों में कभी कभी बेड बना देती हूँ। बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है, ये मैंने खुद से बनवाया है। आप बताइएगा आपको कैसे लगा, इसका डिज़ाइन चूज़ करके खुद से बनवा। इस टाइम आप देख सकते हैं दोपहर का, और मैं धूप सेक के तो आ गई थी। धूप में बैठ के मैंने खटाई खाई और फाइनली मैंने ये वाला बेड आज साफ़ कर दिया है। सोफ़ा कम बेड है क्योंकि टीवी वगैरह रेसी यहाँ पे बैठ के ज़्यादा देखता है, तो अब कंबल में घुस के टीवी देखेगा। और सैटरडे को हम मूवी वगैरह भी देखते हैं तो इसमें बैठ के देखेंगे। ये सोफ़ा कम बेड है। ये यहाँ के लिए मैंने ना डाइनिंग इसी वजह से नहीं बनाया कि यहाँ पे मुझे लगाना था एक सोफ़ा कम बेड, ये हमने ऑर्डर देके बनवाया था। और यहाँ पे ये होता है ना कि अगर कोई घर में गेस्ट आ जाए कभी, तो इस सोफ़े का काम भी कर जाता है और बेड का काम भी कर जाता है, तो इस वजह से। और अपने रूम के लिए बेड मुझे अभी बनाना है क्योंकि मेरा पुराना वाला बेड है, तो वो मैं अब नेक्स्ट टाइम देखूँगी। तो उसके बाद फ्रेंड्स मैंने धूप सेकने के बाद ना मम्मी आ गए थे, तो मम्मी ला रखी हैं अपने गार्डन की ये हरी सब्जी, राई के पत्ते हैं वहाँ गार्डन में लग रखे होंगे। और अब मुझे बनानी है रोटी, और साथ में मैंने मक्खन भी बनाया था तो उसको भी मुझे गलाना है। अभी गलाऊं या बाद में शाम को गलाऊं पता नहीं अभी, लेकिन अभी मुझे बनानी है रोटी क्योंकि 2 बजे आ जाएगा रेसी। और फिर उसको 2 बजे वो आता है, 2 नहीं 2:30 बजे आता है वो, और 3 बजे फिर वो ट्यूशन चला जाता है। तो उसके लिए मैं दूध और रोटी वगैरह सब बना के रखती हूँ। काम कितना भी कर लो ना, सुबह से काम कभी ख़त्म ही नहीं होते हमारे। और आज तो मैंने नहाने के बाद ये नाइट सूट ही पहन दिया था। इसे नाइट सूट भी बोल सकते हैं, कॉट सेट भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, गर्मियों का कॉट सेट।
तो मेरे पास ऐसे 2 हैं और 2 मैंने और मंगा रखे थे, मीशो से मंगाए थे। ये मैंने ऑफलाइन ले रखे हैं। ये मेरे को 1200 का पड़ा था ये वाला। और इसी का एक पिंक है, इसी का डुप्लीकेट एक पिंक है, वो मैंने ऑनलाइन मंगाया था। वो मेरे को 650 या 800 का पड़ा था, मुझे ठीक से पता नहीं है क्योंकि बहुत पहले लिया था, 2-3 साल पहले। लेकिन उसकी क्वालिटी थोड़ी हल्की है और ये बहुत अच्छा है। तो 2 और मंगा रखे थे, उनकी क्वालिटी बहुत ही गंदी थी, तो मैंने रिटर्न कर दिए हैं, अपना भी और रेसी का भी। और एक मेरा आया नहीं अभी। तो चलिए मैं आपको मिलती हूँ अब बाद में। बनाने के लिए गई तो ये 2 रिटर्न वाले आ गए हैं, अब इनको देने जा रही हूँ। गेट पे खड़ा हो रखा है। किचन का काम मैंने कर लिया है, सब्जी वगैरह काट के रख लिया है अभी, और मक्खन बनाने के लिए रखा है मैंने, बाद में बनाऊंगी। लगाया था मैंने ये वाला बेड अच्छे से साफ करके कि मैं बैठूंगी इसमें, लेटूंगी, लेकिन नहीं लेटी मैं, टाइम ही नहीं लगा मेरा, थोड़ी देर रेसी बैठा था इसमें। तो फ्रेंड्स अभी मैं आ गई हूँ ऊपर कपड़े उपड़े निकाल के छत से, और मैंने आज हेयर वॉश किया था, तो अभी अभी मैंने अपनी चुटिया बनाई है, बहुत ज़्यादा बाल मेरे निकल रहे हैं। और सारा काम मैंने कर लिया है। चाय नहीं बनाई मैंने आज, क्योंकि चाय हमने ना आज रोटी बनाई थी तो मैंने उसी के साथ बना ली थी। मुझे दिन में अगर रोटी बनाते हैं ना तो उसके साथ मुझे चाय चाहिए होती है, तो चाय पी ली है। और आज मैंने सुबह से ही नाइट सूट पहन रखा है, गर्म होता है ना, तो मैंने सोचा चलिए यही पहन के रखती हूँ, और अभी भी यही पहन के ऐसे ही रहती हूँ, क्योंकि नहीं मन कर रहा बार बार कपड़े चेंज करने का ना, ठंडा बहुत लगता है। तो चलिए अब मैं लाइव करूँगी, फिर मिलूँगी आपको लाइव के बाद। देखती हूँ क्या क्या टाइम होता है, और लाइव करने से पहले मुझे गेट खोल के आना होता है, क्योंकि रेसी आता है ना तो फिर बहुत खटर पटर मचाता है, इसलिए मैं पहले ही खोल के रख देती हूँ। तो चलिए अब मिलती हूँ आपको बाद में। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो फ्रेंड्स ये नेक्स्ट डे की मॉर्निंग है। कल का मैं ब्लॉग एंड नहीं कर पाई थी, और क्या बोलते हैं, नेगी जी लेट आए थे, इस वजह से ब्लॉग का मैं एंड नहीं कर पाई थी। अभी नेगी जी ऑफिस के लिए तैयार हो गए हैं, और रेसी को मैंने उठा के बिठा रखा है, नाश्ता दे रखा है। और मतलब लेट उठाओ, आज है पीटीएम, तो नेगी जी पहले जाएंगे पीटीएम में, और उसके बाद जाएंगे ऑफिस, वहीं से ऑफिस चले जाएंगे। तो कल मैंने खाना वगैरह बनाने के बाद ऋषि को खाना दिया, फिर हमने खाना वगैरह खाया, थोड़ी देर ड्राइव की, और फिर मैं ब्लॉग का एंडिंग करना भूल गई। तो चलिए ये ब्लॉग का एंड करती हूँ यहीं पे, मिलती हूँ आपको एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।